श्री राधे राधे गुरु जी। राधे 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 राधे। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। खुश रहिए। मैं जयंतराम साहू बोल रहा हूँ जी। मेरा लड़का बहुत गुस्सा करता है सर जी। तो उसको समझाओ। योगेश कुमार साहू उसका नाम है। उसको समझाओ, ठीक हो जाएगा वो। बहुत गुस्सा करता है। कथा सुनवाया करो, समझाओ, ठीक हो जाएगा। आपकी कथा सुन के हम बहुत सुखी है महाराज जी। खुश रहिए। इस तरफ ले आओ बेटा माइक। अब और किसका प्रश्न है? हाथ उठा लो। यहाँ आगे ले आना बेटा। वो बेटी को देना, बच्ची को इस तरफ, फिर इसके बाद यहाँ दादाजी को देना। हाँ बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। घर में गंगा जल दोनों टाइम छींटना चाहिए क्या? किसके ऊपर? पूरे घर में ही। नहीं, पूरे घर में रोज क्यों छींटना? कभी कभी शाम सुबह छींट सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी कर लो, रोज क्यों? और जो घर में पितृदोष लगते हैं, वो पितृदोष जैसे मेरे दादे ससुर को भी लगे थे, तो वो मेरे ससुर घर में बड़े हैं तो उनको लग सकता है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी मेरे को ये पूछना था, जैसे कि हम भगवान की तस्वीर रखते हैं, वहाँ पे गुरु लोग का भी तस्वीर रख के पूजा कर सकते हैं? भगवान के चरणों में ही रखना चाहिए गुरु का फोटो। जी ठीक है, धन्यवाद। इसका हाँ बेटी को। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे सेम गोत्र या फैमिली में कोई खत्म हो जाता है तो हमें पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सूतक यदि आपके यहाँ लगा है तो उतने दिन आप मानसिक पूजा करें, भगवान को स्पर्श ना करें। यदि सूतक नहीं लगा तो करते रहिए। जैसे कि गोत्र में खत्म हो जाता है बात कोई? गोत्र की नहीं है, बात सूतक क्या लगता है। आप लोगों के पूर्वज मानते आए हैं, यदि मानते हैं तो मानो, नहीं मानते तो मत मानो। और जैसे लड्डू गोपाल का रोज नहाना है, धुलाना है, पूजा करना है तो करो पूजा। उसमें कोई दोष तो नहीं है ना? सूतक के टाइम पे नहीं करना, उस समय मानसिक पूजा करना है। छोटे बच्चों से करा सकते हैं। वैसे आपका विवाह हो गया? नो, नहीं हुआ है। ठीक है, आप ठीक है, फिर बच्चे कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कन्या कर सकती है जी। राधे राधे जी। यहाँ आगे बेटा, ये बच्ची को माइक देना है, उनके बाद ये आगे बच्ची को। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी मेरा एक सवाल है। हाँ। जिस प्रकार हमारा जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो कर्म हम करते हैं वो अपने इच्छा से करते हैं या भगवान की इच्छा से होता है? आप अपनी इच्छा से करते हो सारा। तो आप कहते हैं गुरुजी कि जन्म भी हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता, भगवान की हाँ, इच्छा। जन्म और मृत्यु हमारी इच्छा से नहीं है, लेकिन जो कर्म है जी वो कर। अभी आप हमसे बात कर रहे हैं। जी, जी गुरुजी। तो आप अपनी इच्छा से ना बात कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो इसमें आपकी इच्छा तो है। जी गुरुजी। आप जो पूछ रहे हैं वो भी आपकी इच्छा से आप पूछ रहे हैं। जी गुरुजी। तो कर्म पर आपका अधिकार है, इसलिए फल पर अधिकार नहीं है। तू कर्म कर, फल भगवान देंगे। जी गुरुजी। इसलिए कर्म पर हमारा ही अधिकार है और उसके फल पर भी, लेकिन देने वाला भगवान है। जी जी गुरुजी। खुश रहिए। ये बच्ची को देना आगे। यहाँ बोलो भैया। गुरुजी श्री शिवाय नमस्ते। खुश रहो बेटा। महाराज जी, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और कुछ प्रश्न भी करना चाहता हूँ। बोलो, क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है कि गुरु जी, मेरे मन में न चाहते हुए भी विपरीत भाव क्यों आता है, प्रतिकूल भाव किसी के प्रति? सत्संग की कमी है बेटा। सत्संग करेंगे शुद्धि हो जाएगी मन की, अंतःकरण। और किसी महिला के बारे में भी और या पुरुष के बारे में प्रतिकूल विचार आ जाता है। कोई बात नहीं, ये सब धीरे धीरे सत्संग से ही पवित्र होगा, वरना नहीं होता ये सब चीजें जी। पवित्र। और क्या बोलते हैं, इससे पाप लगेगा क्या? पाप आप नहीं लगेगा, पर कथाएं सुनते रहोगे, बुद्धि निर्मल हो जाएगी। खुश रहिए। यहाँ देना माँ के बच्ची को। हाँ गुरुजी राधे राधे। बेटा राधे राधे। हमारे घर लड्डू गोपाल है, तो उन्हें हम लोग मतलब नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं। तो किसी की घर पे मृत्यु हो जाए तो बोलते हैं कि पूजा मत करो। तो उस टाइम पे मतलब उन्हें भोग लगाना, नहलाना, मतलब कैसे, क्या कर? उस समय छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे आप भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सूतक के काल में छोटे बच्चे, कन्याएं घर के भगवान की पूजा इत्यादि कर सकती हैं, उनको नहलाना, भोग लगाना वो करें। हाँ जी। राधे राधे। बेटा किस किस का प्रश्न है? हाथ उठाओ। छोड़िए ना। हाँ बोलो भैया, मुझे दे दीजिए ना, मुझे। बोलो बोलो, आप ही बोलो बेटा। प्लीज दे दो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी मैं यहाँ पे अयोध्या से आया हूँ। हाँ। तो क्या बोलते हैं, यहाँ मैं ड्यूटी करता हूँ। हाँ। रायपुर में। तो जब से आपकी कथा हो रही है तब से हम सोच रहे थे आपसे मिलने के लिए। अब कल मैं आपकी कथा लाइव भी सुन रहा था। और मेरा प्रश्न कुछ नहीं है गुरुजी, बस आज मतलब जैसे भाई भी मतलब चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं। चलो अच्छा।
तो भाई मैंने कर दिया वीडियो बंद, पहले तो जाके सब्सक्राइब करो। जो जो सब्सक्राइब कर देगा उसके फ़ोन में चालू हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दो तभी आपके फ़ोन में चालू होगा। देखो मैंने आवाज़ बंद कर दिया है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अपने आप आवाज़ चालू हो जाएगा। देखो वीडियो दिख रहा होगा आपको लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करो, अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब। खुश रहो। जिनका प्रश्न है बेटा आप खड़े हो जाओ, बच्ची को देना, आप खड़े हो जाओ बेटा। हाँ आपसे ही बोल रहे हैं, आपके पीछे। हाँ खड़े हो जाओ बेटा, इस तरह माइक ले आओ। हाँ आप खड़े हो जाओ। जय श्री राम गुरु जी। जी मेरा प्रश्न ये है, भगवान ने किन्नर को क्यों बनाया? किन्नर को क्यों बनाया है? हाँ। जैसे आपको बनाया है, जैसे चिड़िया को बनाया है, जैसे हमें बनाया, जैसे संसार बनाया, ऐसे उसमें किन्नर को भी बना दिया भगवान ने। नहीं, लड़की और लड़का तो ठीक है, लेकिन किन्नर को क्यों बनाया? भाई बना दिया भगवान ने, भगवान की इच्छा, उनकी इच्छा से होता है सब। क्यों बनाया वही तो पूछ रहा हूँ। अब ये भगवान मिले तो उनसे पूछना क्यों बनाया है। उनने तो बना दिया है, तो हम और आप स्वीकार करते हैं चीजों को। क्यों बनाया है तो वही बताएंगे क्यों बनाया। राधे राधे गुरु जी, जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों को कोटि कोटि नमन। जी गुरु जी, मेरा शादी हुए 10 साल हो गया गुरु जी, संतान योग का प्राप्ति नहीं हुआ है। अच्छा। बहुत दिनों से इलाज करा रहा हूँ गुरु जी, तो मेरे पत्नी को साथ में लाया हूँ गुरु जी, आपका आशीर्वाद लेने के लिए। बिल्कुल आशीर्वाद है, बिहारी जी कृपा करेंगे। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी बेटा राधे राधे। क्या मैं आपको मामा जी बुला सकती हूँ? हाँ। तो प्रिय मेरे मामा जी, आपको चरण स्पर्श। खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये था कि हमारे यहाँ ये जो लड्डू गोपाल है, तो वो चाय के लिए बहुत ज्यादा जिद करते हैं। चाय और आप चाय के लिए मन। देखो भगवान के साथ ना भगवान की तरह व्यवहार करना चाहिए। नहीं, हम लोग इनको बोलते हैं कि आप भगवान हैं। तो मेरा एक 17 साल का भाई था, वो चले गया था, उसके जाने के बाद ये बहुत सपना आया इसका, तो इसको हम लोग अपने पास रखे हैं। और कहीं भी जाते भी हैं तो ये साथ साथ में जाऊंगा बोलते हैं, अगर नहीं जाएंगे तो हमारा काम भी नहीं बनता है। हाँ तो साथ में रखो, अच्छी बात है, पर भगवान को जो भी आप अच्छी चीजें खाएं, खाने योग्य पदार्थ वो तो भोग लगाएं। हर चीज का भोग नहीं लगाते भगवान जी को, जो लगता है वही ना लगेगा। जी आप बोल तो सही रहे महाराज जी, लेकिन ये घर में मतलब रोते हैं, कभी कभी आंसू भी आ जाता है, तो समझ नहीं आता क्या करें। जो हम बता रहे हैं बस उसका ध्यान रखो। भगवान भी अशास्त्रीय बात बोलें तो भगवान की बात भी नहीं मानी जाएगी। छोटा बच्चा जिद करे कि माँ हमें गरम गरम दूध पिला दो, तो क्या माँ उबलता हुआ दूध पिला देगी? बच्चे को वही पिलाएगी जो उसको पीने योग्य है। वही प्रकार भगवान, कई बार भगवान भी भक्तों के भाव में डूब जाते हैं, ये सही है, लेकिन फिर भी भगवान भी शास्त्रों के अनुकूल रहते हैं, तो भगवान को भगवान की तरह रखा जाता है, वरना भक्त भगवान को डांट लगा देते हैं। क्या आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं प्रभु? जी धन्यवाद। हाँ बार बार आपकी चरण, राधे राधे गुरु जी, बार बार आपके चरण में प्रणाम करती हूँ। हाँ मैया राधे राधे। कौन सी सहारा करते हो, तो मैं भी एक बेसहारा माँ हूँ। खुश रहिए। बेटी नहीं है, बेटा नहीं है, रहने का घर नहीं, तो मुझे भी तो राधे राधे की चरण बिल्कुल में बिल्कुल बिल्कुल। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण जी जब अर्जुन जी को गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन जी का सदगति की नहीं हुआ। अर्जुन की सदगति हुई है, आपको किसने बताया कि नहीं हुई? मैं तो यूट्यूब से ही देखा कि। अरे यूट्यूब पे सब चीजें पूरी नहीं होती। अर्जुन की परम गति हुई है, सदगति तो ठीक है, परम गति भगवान का निज धाम प्राप्त है उन्हें। तो दूसरा प्रश्न ये, अगर आपसे कोई गुरु मंत्र लेता है तो उसके पाप और पुण्य नष्ट क्यों हो जाते? भाई भगवान का मंत्र, भगवान नाम जो जपेगा उसके पाप नष्ट होंगे ही होंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरा नाम राकेश अग्रवाल। आपका प्रवचन बहुत अच्छा लगता सुनने में। मेरा पेट में दर्द होता है गुरु जी, हम बहुत तकलीफ में हैं। हम बहुत तकलीफ में हैं। मैं आँख से आंसू भी नहीं आता। हम झारखंड में रहते थे, हजारीबाग में। हम सब डॉक्टर को दिखा लिए, हजारीबाग में जितने भी डॉक्टर हैं सब डॉक्टर को दिखा लिए। नाभि के अंदर मेरे पेट में दर्द होता है, और रांची भी दिखा लिए और हैदराबाद भी दिखा लिए। जब से रायपुर आए ना सब डॉक्टर को दिखा लिए, ताकि मैं आँख से बिल्कुल भी पानी नहीं गिरता। तो भाई मैंने कर दिया वीडियो बंद, पहले तो जाके सब्सक्राइब करो। जो जो सब्सक्राइब कर देगा उसके फ़ोन में चालू हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दो तभी आपके फ़ोन में चालू होगा। देखो मैंने आवाज़ बंद कर दिया है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अपने आप आवाज़ चालू हो जाएगा। देखो वीडियो दिख रहा होगा आपको लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करो, अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब है गुरुजी। मम्मी तो आती है प्रवचन सुनने के लिए। हम लोग श्रीनगर रोड में रहते हैं, आदर विहार कॉलोनी में। आपका प्रवचन टीवी में सुनते हैं, मम्मी सुनती है हमेशा। बताओ प्रश्न क्या है?
प्रश्न है, मेरा पेट में दर्द होता है गुरुजी। हो जाएगा बिहारी जी, नाभि ठीक के करेंगे। अंदर। योग किया करो, योग। ठीक है बेटा, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, राधे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए खुश रहिए, खुश। और कुछ नहीं। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, मैं एक शिक्षकिया हूँ, टीचर हूँ, और मुझे सुबह 7:30 बजे स्कूल जानी रहती है। और जब मैं स्कूल में नहीं थी ना, तो मैं पूजा पाठ कर लेती थी, भगवान को अपनी थोड़ी बहुत भाव भी हो जाती थी। लेकिन इतनी व्यस्तता है, हमारी छोटी सी 2 गुड़िया है, हस्बैंड है, तो सब कुछ मैनेज करने में मुझे टाइम लग जाता है। तो मैं जो भी पूजा करती थी वो सब खत्म हो गया और भाव नहीं दे पाती। लेकिन मन में आस्था, विश्वास और भाव है। और जब जाती हूँ स्कूल भी, तो लगता है आज मैं भगवान को याद नहीं की, तो बहुत आप दुख स्कूल होता में जाते जाते भगवान को याद कर लिया करो। पूजा नहीं कर पाते कोई बात नहीं, आप स्कूल जाते समय जो भी आपका टाइम लगता हो, 5 मिनट 10 मिनट, वो स्मरण ईश्वर का बनाए रखो, वो पूजा है। नहीं हो पाती कुछ भी। धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। खुश रहिए। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जय श्री कृष्णा। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि गीता पढ़ने का कोई नियम होता है क्या? ना, नियम पढ़ने का क्या है, जब समय मिल जाए तब पढ़ लो। कहीं बैठ के पढ़ना? बैठ के पढ़ो, खड़े होके पढ़ो, बस पढ़ो, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी, जब रावण जी ने सीता को उठा के अपने दरबार लेकर गए थे, तो राम जी रोते रोते क्यों सबसे पूछ रहे थे कि सीता कहाँ है? क्योंकि वो लीला कर रहे थे। भगवान लीला पुरुषोत्तम भी तो हैं। भगवान जानते तो सब हैं बेटा, पर वो अब ना जानने का जो अभिनय करते हैं वो उनकी लीला है। यदि वो ऐसा ना करते, डायरेक्ट रावण को मार देते, तो फिर हनुमान जी का लंका जाना, फिर शबरी के बेर खाना, फिर जटायु पर कृपा करना, फिर बाली को मारना, ये सारी लीलाएं कैसे होती हैं? इसलिए भगवान जो करते हैं वो सब लीला है। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। पर आपके चरणों में मेरा सादर चरण स्पर्श मंजूर करें। खुश रहिए। मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूँ हाँ। कि हमने लोगों से सुना है या कई जगह पढ़ा है, कहाँ पढ़ा ये तो हमें स्मरण नहीं आ रहा है, पर हमने ये पढ़ा है कि पूजा करते समय शिखा, सूत्र और बिना सिला हुआ वस्त्र पहनना चाहिए। परंतु क्या आज के इस युग में मैंने मंदिरों में देखा कि पंडित लोग सिला हुआ वस्त्र ही पहनते हैं, जबकि हमने जो पढ़ा है वो ऐसा है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, इस पे सत्यता क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हमें ऐसे वस्त्र पहनने चाहिए जो पुरानी परंपरा के हैं। जैसे हमने पहन रखा है, देखो ये बगलबंदी, ऐसा वस्त्र पहनना चाहिए जो सिर से ना पहनना पड़े। अच्छा। जैसे ये बगलबंदी से ऐसे पहन के बगल से बांध लो। अच्छा। क्योंकि दक्षिण भारत में वहां के लोग सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते जी, पर उत्तर भारत में सर्दी बहुत होती है जी, वहां गर्मी बहुत होती है, तो बिना सिला पहन सकते हैं क्योंकि वहां सर्दी का कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यहाँ हमारे उत्तर भारत में तो बहुत सर्दी पड़ती है, तो यहाँ मजबूरन सिला वस्त्र पहनना पड़ता है, स्वेटर इत्यादि। लेकिन जब पहनने की बारी आए तो ऊनी वस्त्र तो पहन लो, लेकिन कुर्ता इत्यादि ना पहन के ये बगलबंदी पहनने का विधान है। चौबंदी बोलते हैं इसे, बगलबंदी, तो ये पहनने का विधान है। पहले यही पहने जाते थे कपड़े, जो हमने पहने हैं पुरानी परंपरा में यही कपड़े पहने जाते थे। चौबंदी बोलते हैं इसको, बगलबंदी बोलते हैं इसको। तो ये पहनना ठीक है। और कांच लगा के धोती पहनना, जैसे हमने धोती पहन रखी है कांच लगाकर, तो कांच लगाकर धोती पहनना और बगलबंदी पहनना और दुपट्टे को यूं अपने कंधे पर रखना। मेरा दूसरा प्रश्न है पंडित जी, जी, जैसे हम लोग दूसरा काम करने के लिए बड़े तन मन से काम करते हैं, हाँ। परंतु जहां पर प्रभु का नाम लेने के लिए होता है तो मन जिस समय माला फेरते हैं तो हमारा मन इधर उधर भटक जाता है। इसके लिए एक उपाय बताइए ताकि हमारा मन भटके नहीं। देखो, मन का स्वभाव ही भटकना है। नहीं, उसको हम कैसे कंट्रोल करें? हाँ, और कैसे कंट्रोल करें वो हम आपको उपाय बता सकते हैं। हाँ। हमने कक्षा में कल या परसों ध्यान लगवाया था, कल ही शायद। आंख बंद करके आप अपने भाव भगवान के चरणों में समर्पित करें और ऐसा भाव बनाएं कि हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हैं, हम भगवान के पास। अभी हम देखो अयोध्या जी तो नहीं गए, लेकिन तन से नहीं गए पर मन से तो जा सकते हैं। जी हाँ। मन से जाकर दर्शन करें, एकांत में बैठो और मन को प्रभु से जोड़े रखो। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से, अभ्यास से नहीं तो कौनते, प्रैक्टिस अभ्यास के बल पर मन केंद्रित हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि गायत्री मंत्र लड़कियां और महिलाएं क्यों नहीं पढ़ सकती? क्योंकि गायत्री मंत्र वेद मंत्र है
और बहुत पावरफुल मंत्र है जो यज्ञोपवीत धारण करता है। अब जैसे स्त्री और पुरुष दोनों में सबके अधिकार बटे हैं। जैसे स्त्री बच्चा पैदा कर सकती है, लेकिन पुरुष के पेट में बच्चा कैसे रहेगा? पुरुष बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो स्त्री का अधिकार अलग है और पुरुष का अधिकार अलग है, कि दोनों का एक अधिकार है? आप बताओ। नहीं, अलग अलग है। अलग अलग है ना। उसी प्रकार जो यज्ञोपवीत धारण करता है उसी को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है। तो गुरुजी मैं कई बार देखी हूँ कि कई महिलाएं गायत्री मंत्र पढ़ती हैं। वो इसलिए पढ़ती हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है, इसलिए पढ़ती हैं। जी धन्यवाद। आप कीर्तन करो, श्री कृष्ण गोविंद, भगवान का नाम जपो। जो मना किया जाता है, माँ बाप मना करते हैं मोबाइल मत चलाओ, बच्चों को मानना चाहिए। उसी प्रकार शास्त्र मना करते हैं कि ये काम मत करो, मत करो मतलब मत करो। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा क्वेश्चन है कि सर मैं जब 10-12 साल के था, अभी मिलेंगे। हाँ बोलो। जब मैं 10-12 साल के था, हाँ? तब मैंने भगवान के ऊपर लगाव ज़्यादा था। हाँ? अब मैं जस्ट उम्र बढ़ते जा रहा है मेरा, तो भगवान के प्रति लगाव बहुत कम हो गया है। मेरा फ्यूचर में क्या है, ये सब तनाव ज़्यादा है मेरा उसमें। तनाव लेने से क्या होगा? टेंशन लेने से क्या होगा? आप केवल बढ़िया से भगवान का चिंतन करते हुए अपना काम करो। क्या काम करते हो? मैं पढ़ाई भी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। हाँ तो बढ़िया पढ़ाई पूरी करो और अच्छा जॉब करो, बिजनेस करो। धीरे धीरे भगवान के प्रति लगाव नहीं हो रहा है मेरा ज़्यादा। कथाएं सुनते रहो, बस लगाव हो जाएगा। कथाएं सुनो बस। अच्छा ओके ठीक है। कथाएं सुनते रहा करो, कहीं भी रहो कथाएं सुनो। प्रणाम गुरुजी। जी गुरुजी, जब भी मैं मंदिर जाती हूँ तो मैं अधिकतर भोलेनाथ जी को मानती हूँ, और जब मैं पूजा करती हूँ तो भगवान से कुछ मांगूं या पूछूं उससे पहले ही मुझे रोना आ जाता है। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? तो मांगना क्या है? क्या मांगना रहता है आपको? नहीं कुछ भी, मतलब मैं जैसे भगवान के बारे मतलब कुछ बच्चों के बारे, अपने परिवार के बारे या कुछ भी बारे पूछना चाहती हूँ, तो मैं बोल ही नहीं पाती हूँ। उससे पहले ही मंदिर वगैरह में जाऊँ तो रोना आ जाता है मुझे। तो पहले रो लिया करो, फिर बोल दिया करो। नहीं मैं अक्सर हर मंदिर में मेरे साथ ऐसे होता है। अच्छा है ना, आंसू आना भगवान के लिए अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। धन्यवाद पंडित जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मेरा पूरा परिवार के ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। खुश रहिए। गुरुजी मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। बोलो। बहुत परेशान हूँ। किससे? गुरुजी मेरा शादी 16 साल में हुए थे, मेरे पति से लव मैरिज, एक ही कास्ट के हैं। तो 16 साल में ही आपने लव मैरिज कर लिया? उसका उम्र ज्यादा हो गए थे तो उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे गुरुजी। मेरे सासू माँ का तबीयत खराब है तो मैं उसे पसंद करती थी, इसीलिए शादी कर ली। ठीक है, फिर वो ना मेरे बात नहीं मानते गुरुजी, मैं सब मानती हूँ उनका बात। कहाँ है वो? वहाँ अभी डेंगू हो गए थे, वो 8 दिन तक एडमिट थे गुरुजी, नहीं बचने वाले थे। कोई बात नहीं, अब तो बच गए, भगवान ने बचा रखे हैं, चिंता ना करो। मैं ना पूजा पाठ सब करती हूँ, वो भी पूजा पाठ करते हैं, दारू गुटखा कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन पता नहीं अच्छा। ठीक है, थोड़ा बोल देते हैं तो आप भी बोल दिया करो। नहीं गुरुजी मैं नहीं बोलती। तो फिर सुनने की आदत बना लो, या तो आप उनके हिसाब से हो जाओ या वो आपके हिसाब से हो जाए। देखो जीवन में सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है। यदि पति में लाख बुराई होती है और एक अच्छाई होती है तो सच्चाई के बल पर जीवन जीना चाहिए। पत्नी में लाख बुराई हो और एक अच्छाई हो, एक अच्छाई के बल पर गृहस्थी निभाना चाहिए। आपके पति कभी कभी। तो भाई मैंने कर दिया वीडियो बंद, पहले तो जाके सब्सक्राइब करो। जो सब्सक्राइब कर देगा उसके फ़ोन में चालू हो जाएगा, तो सब्सक्राइब कर दो तभी आपके फ़ोन में चालू होगा। देखो मैंने आवाज़ बंद कर दिया है, तो अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो अपने आप आवाज़ चालू हो जाएगा। देखो वीडियो दिख रहा होगा आपको लेकिन आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो सब्सक्राइब करो, अपने आप चालू हो जाएगा। सब्सक्राइब बोल देते हैं तो भूल जाया करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ गुरुजी हम दोनों जने आपका चैनल बंद करना चाहते हैं, आशीर्वाद दे दो गुरुजी। बात कराओ अपने पति से, समझा देंगे, नहीं बोला करेंगे। जाओ लेके आओ उनको, अपने पास लेके आओ, जाओ फास्ट बुलाओ। कहाँ है आपके पति? राधे राधे गुरुजी। आप ही हो उनके पति? जी गुरुजी। तो आप क्या बोल देते हो, उनको बुरा लग जाता है? नहीं गुरुजी, मेरी तबीयत खराब होता है ना, तो इसलिए बोल देता हूँ। तो अब नहीं बोला करो। नहीं बोलूंगा गुरुजी। हाँ देखो समझा दिया, अब नहीं बोलेंगे, ठीक है? गुरुजी हम लोग को आशीर्वाद दे दो ना चैनल छूकर। आशीर्वाद है, खुश रहिए। बात लेना चाहती हूँ गुरुजी। हाँ अभी मिलेंगे, अभी मिलेंगे, खुश रहिए। चलो जो यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। आप सबको राम लला के आगमन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आप सब पर बिहारी जी की, भगवान राम की कृपा बनी रहे। आज के लिए इतना ही। कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। ये हनुमान बच्चा छोटा सा है, ये हनुमान बन के आए, इससे बात कराओ।
आओ बेटा आगे आओ। हाँ ये हनुमान जी से बात कर लो जरा। हाँ। हाँ बेटा बोलो बोलो बोलो। जय हनुमान। जय हनुमान। बोलो कैसे हो हनुमान जी? मैं ठीक है और आप? एकदम ठीक। और कोई सवाल आपका? चलो खुश रहो। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। आज के लिए इतना ही। सबको जय श्रीमन नारायण। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब करके ही जाना भाई, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर दो, और अपने फैमिली या अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करके ही जाना है। बिना सब्सक्राइब के कोई नहीं जाएगा। सब्सक्राइब। अभी बात हो गया चिटिंग खोर। कितना है? 30, 40, 40 कितना का मैच? अरे यार एक 20 आ गया ना। सोच रही थी मार्केट से चप्पल ले ली कि ये कड़ा कभी रुक जा, मैं रुकता हूँ इसका। ऐसा बोल 40 कर दे, 40 कर दे। अरे खेलना 40 का था। हाँ हाँ 40 का था। 40 का गए। मार लेना मेरा। छोड़ दे, छोड़ दे। अबे तू पैसे के दम पे दे रही देख 20 रुपया तेरी का मारी दे मार जोड़ी अभी बात हो गया चिटिंग खोर। अरे
कितने का मैच? अरे यार एक 20 आ जाना। सोच रहे थी मार्केट से चप्पल ले ली थी ये खड़ा कभी रुक जा मैं रुकता हूँ। चालीस कर दे 40 कर दे। अरे खेलना 40 का था। हाँ हाँ 40 का था। 40 का गए। मार लेना मेरा छोड़ दे